जी अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडाप्टेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स टू लैंड हैबिटेट। बहुत ही आसान सा टॉपिक है कि ब्रायोफाइट्स जो थे उनके आबाओ अजदाद जो थे वो ग्रीन एल्जी थे जो पानी के अंदर रहते थे, लेकिन ब्रायोफाइट्स किस तरह पानी से निकलकर टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में आ गए। अब वो ज़मीन पर किस तरह जो है वो एंजॉय कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। तो इनके पास कौन सी ऐसी सलाहियत है, कौन सी ऐसी काबिलियत है जिसकी बिना पर जो है ये क्या करते हैं, ज़मीन पर सर्वाइव कर सकते हैं। तो उनमें सबसे पहली अगर हम खासियत देखें तो वही है कि रेड्यूस सरफेस एरिया, मतलब कि जो ब्रायोफाइट्स हैं इनके पास कम्पैक्ट मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होती है, मतलब कि मजबूत तो इसकी बॉडी होती है, कम्पैक्ट होती है और ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होती है। और ये स्ट्रक्चर क्या करती है, विच रेड्यूसेस द सरफेस एरिया, जो सतही रकबे को कम कर देती है। सतही रकबा जब कम होता है जिसकी वजह से क्या होता है कि ट्रांसपरेशन या एवेपोरेशन का प्रोसेस जो है वो कम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि लॉस ऑफ वाटर जो है, पानी के ज़िया को जो है वो रोका जा सकता है। अब पानी के ज़िया को जो है क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, जिसकी वजह से क्या कर सकते हैं कि ये सर्वाइव कर सकते हैं कहाँ पर, टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट पर। इसी वजह से ये क्या हो गए कि ये पानी से निकल कर ज़मीन पर आ गए। इसके बाद अगर हम देखें तो इनके पास क्या होती है, थिन क्यूटिकल होती है। अब इनके पास एक पतली सी वैक्सी और लेदरी क्यूटिकल लेयर मौजूद होती है जो क्या करती है, ये भी पानी के ज़िया को रोकती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसके पास क्या होता है कि राइज़ाइड मौजूद होते हैं। अब अगर हम बात करें कि राइज़ाइड क्या होते हैं, तो राइज़ाइड क्या होंगे कि ब्रायोफाइट्स के पास रूट लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होती हैं, मतलब कि जड़ों की तरह के साख्तें मौजूद होती हैं जिनको हम क्या नाम देते हैं, राइज़ाइड का नाम देते हैं। अब ये हेल्प करते हैं एब्जॉर्प्शन में, किस चीज़ के एब्जॉर्प्शन में, वाटर की, मिनरल्स की और साल्ट्स की। इसके अलावा ये क्या करते हैं कि ब्रायोफाइट्स को ज़मीन के साथ मजबूती से जोड़े रखते हैं, जिसकी वजह से ब्रायोफाइट्स जो हुए वो क्या हुए कि पानी वाले माहौल से निकलकर ज़मीन वाले माहौल में आकर क्या हुए, सर्वाइव कर गए। इसके बाद इनके पास क्या होता है कि फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़ मौजूद होते हैं। अब दे हैव फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़, इनके पास फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़ मौजूद होते हैं कहाँ पर, इनसाइड द डिप्रेशंस, मतलब कि इनके पास डिप्रेशंस होती हैं, छोटे छोटे गड्ढे होते हैं प्लांट बॉडी के ऊपर, जिसके अंदर क्या पाए जाते हैं, फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़ पाए जाते हैं। अब ये जो फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़ हैं क्या करते हैं, हेल्प करते हैं एब्जॉर्ब करने के लिए किस चीज़ को, कार्बन डाइऑक्साइड को और पानी को। अब ये फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि इनके पास फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस की वजह से इनके पास खुराक तैयार होगी। जब खुराक तैयार हो जाएगी तो फिर ये क्या करेंगे कि वो सर्वाइव कर सकते हैं कहाँ पर, लैंड हैबिटेट में। इसके बाद अगर हम देखें तो इनके पास सेक्स ऑर्गन मौजूद होते हैं। तो सेक्स ऑर्गन कितनी तरह के होते हैं, दो तरह के। पहले को हम नाम देते हैं एंथ्रीडियम, दूसरे को हम नाम देते हैं आर्चिगोनियम। अब जो एंथ्रीडियम है वो मेल सेक्स ऑर्गन है। इसके बाद जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसको हम क्या नाम देते हैं, आर्चिगोनियम का नाम देते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो क्या है कि हेट्रोगैमी, इनके पास क्या होते हैं कि दो तरह के गैमीट बनते हैं। अब वो गैमीट कौन से होंगे, एक बनेगा एंथ्रीडियम के अंदर जो मेल गैमीट होगा और वो कौन सा है, एंथीरोजाइड है, और दूसरा बनेगा फीमेल के अंदर। फीमेल के अंदर आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि वो क्या होगा, वो एग होगा। अब मेल के अंदर जो बनेगा वो क्या होगा, एंथीरोजाइड, और जो फीमेल के अंदर बनता है उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम नाम देते हैं एग का। ये भी 1n होता है और ये भी 1n होता है। इसके बाद अगर हम देखें कि इनके पास एक और ख़ासियत पाई जाती है जिसको हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में क्या होगा कि चेंज होगी स्पोरोफाइट जनरेशन गैमीटोफाइट में, और गैमीटोफाइट जनरेशन चेंज होगी किस चीज़ के अंदर, स्पोरोफाइट में। मतलब कि वो प्रोसेस जिसमें स्पोरोफाइट जनरेशन गैमीटोफाइट में और गैमीटोफाइट जनरेशन स्पोरोफाइट में चेंज हो जाती है, उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहाँ पे मौजूद है, ब्रायोफाइट्स के अंदर, जिसकी वजह से ये क्या हुए कि ज़मीन से वाटर से या पानी वाले माहौल से निकलकर ज़मीन पे आ गए। इसके बाद जो है जाइगोट इनके पास बनता है। अब जाइगोट कैसे बनता है कि जब एंथ्रीडियम से एंथीरोजाइड बनता है, आर्चिगोनियम से एग बनता है, तो ये आपस में फ्यूज अप हो जाते हैं, इनका मिलाप हो जाता है। अब इनकी फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, जाइगोट बनेगा।
ज़ाइगोट से फिर क्या होगा कि नए जानदार आगे बनते जाएंगे। अब इन खसूसियात की बिना पर या इन खसूसियात की वजह से जितने भी ब्रायोफाइट्स हैं वो ज़मीन पर सर्वाइव कर सकते हैं। इंशाअल्लाह इससे पीछे वाले लेक्चर्स जो हैं वो पहले से अपलोडेड हैं और आगे 1 बाय 1 करके एक एक लेक्चर्स करके हम क्या करते जाएंगे, अपलोड करते जाएंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।